हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रेलिंग पी वर्सेस फॉरवर्ड पी। मतलब ट्रेलिंग पी क्या होता है एंड फॉरवर्ड पी क्या होता है, ये आपने सुना होगा कई जगह। और इसको देखकर हम वैल्यूएशन निकालते हैं, एस्टिमेट्स निकालते हैं और क्या हमें उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी कैसी ग्रोथ रेट रहने वाली है, क्या उसमें मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं, इसको हमें एनालाइज कर सकते हैं। और एक तरह से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी के बेसिस पर हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है या नहीं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही पी क्या होता है, ईपीएस एंड पीवी रेशियो और ऐसी जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो मैं ला रहा हूँ, अपनी ये सीरीज चला रहा हूँ। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चलते हैं पीई के बारे में। तो पीई रेशियो जैसे आपको पता है, इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना भी चुका हूँ कि पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस, यानी कि जो कंपनी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है और उसको हम कंपेयर करते हैं, बेसिकली उसको डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से। अब यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वीडियो में, वो बात करने जा रहे हैं कि पीई मेजरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेलिंग पी, दूसरा होता है फॉरवर्ड पी। तो ट्रेलिंग पी में क्या होता है, ट्रेलिंग पी में जो फॉर्मूला रहेगा इसका, वो शेयर प्राइस तो रहेगा ही ऊपर, लेकिन नीचे जो आ जाता है वो पिछले 12 मंथ, पिछले 12 महीने का जो ईपीएस होता है उससे हम कंपेयर करते हैं शेयर प्राइस को। वहीं फॉरवर्ड पी में क्या होता है, फॉरवर्ड पी में हमारे पास ईपीएस जो होता है वो एक्चुअल ईपीएस नहीं होता है, वो एक तरह से एस्टीमेट जो फॉरकास्ट करते हैं एनालिस्ट, है ना। जैसे कि उनको लगता है कि कंपनी ने पिछले एक साल में यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उसके बेसिस पर उनका ईपीएस 20% से बढ़ जाएगा। तो जो वो ईपीएस बढ़कर आएगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड ईपीएस। तो प्रोजेक्टेड ईपीएस के से जब हम स्टॉक प्राइस को कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा फॉरवर्ड पीई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगले 12 मंथ का जो प्रोजेक्टेड ईपीएस होता है उससे अपने शेयर प्राइस को कंपेयर करेंगे फॉरवर्ड पीई के केस में। वहीं ट्रेलिंग पीई के केस में करते हैं हम जो पिछले 12 मंथ का हमारा ईपीएस होता है उसको शेयर प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो नॉर्मली हम जो पीई की बात करते हैं कहीं भी, वो हमारा ट्रेलिंग पीई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे आ जाएं तो जैसा कि ट्रेलिंग पी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये 100% रियल डेटा पे बेस्ड होता है, क्योंकि पिछले 12 मंथ का जो ईपीएस होता है, जो भी हमारी सेल्स हुई है, प्रॉफिट हुआ है, उसके बेस पर जो कैलकुलेट कर कर हमने निकाला है, उसके बेसिस पर जो ईपीएस होता है उससे हम अपने शेयर प्राइस को कंपेयर करते हैं, इसलिए एक्चुअल रियल डेटा पे बेस्ड होता है। वहीं जो फॉरवर्ड पी है उसका भी मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम फ्यूचर ग्रोथ को फैक्टर इन करते हैं। एक तरह से एनालिस्ट जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स है हमारी और इससे हमारा इतना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर एक्विजिशन ऐसे ऐसे होगा, तो उसमें हमारा इतना ईपीएस बढ़कर आएगा और उस ईपीएस को कंपेयर करते हैं शेयर प्राइस से। तो इससे हम अपना फॉरवर्ड पी निकालते हैं। अब जो ट्रेलिंग पी होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो रियल डेटा पे बेस्ड होता है, लेकिन जो फॉरवर्ड पी होता है वो प्रिडिक्शन एनालिसिस के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी छोटी सी गलती हुई, यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं, और अगर गलती होगा तो वो फॉरवर्ड पी की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो वो एस्टीमेट ओवरऑल गलत भी हो सकता है। लेकिन हम इसको एज ए कंपेरेटिव मैट्रिक्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता ये है कि अगर आपका जो फॉरवर्ड पी है वो आपका ट्रेलिंग पी से कम है, तो ये हमें ये दिखाएगा कि कंपनी आगे नेक्स्ट ईयर में, आने वाले समय में ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है और इसमें हमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। वहीं अगर आपका फॉरवर्ड पी पिछले पी से जो ट्रेलिंग पी है उससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ कम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उसका ईपीएस कम हो जाएगा और ईपीएस कम होने की वजह से उसकी ग्रोथ कम होगी और वहाँ पर आपको शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी जो सेंटीमेंट होंगे इन्वेस्टर्स के, वो वहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लिया है कि एक कंपनी है XYZ, मान लेते हैं उसको, उसका शेयर प्राइस है 1,000 रुपये। वहीं पी का फॉर्मूला जो हमें पता है, प्राइस अपॉन ईपीएस और प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। और यहाँ पर हमने सिनेरियो ए में ले लिया कि पास्ट, यानी कि जो पिछले 12 मंथ यानी कि 4 क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 50 है। तो अगर आप 1000 को 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पी, ट्रेलिंग पी आपका 20 निकल कर आ रहा है। वहीं सिनेरियो वी, यानी कि यहाँ पर जो है एनालिस्ट ने कैलकुलेशन की, प्रिडिक्ट किया और उसके बेसिस पर उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड पी हो सकता है वो 80 का हो सकता है। तो जब 80 का पी हो सकता है और 80 को आप अपने शेयर प्राइस जो 1000 है उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12.5 आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फॉरवर्ड पी आपका ट्रेलिंग पी से कम है, यहाँ पर ट्रेलिंग पी है 20 और फॉरवर्ड पी है 12.5, तो यानी कि ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में ज़्यादा ग्रो करने वाली है
है ना, प्रॉफिट बढ़ने वाला है, इसलिए फॉरवर्ड पी सस्ता दिख रहा है, कम दिख रहा है। वहीं अगर फॉरवर्ड पी 20 से ज़्यादा होता, 25 होता, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट घटने वाला है, अर्निंग पर शेयर घटने वाला है। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि शेयर प्राइस जो है वहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट डिक्लाइन नेगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो ये ओवरऑल इसके लिए, इस एनालिसिस के पर्पज से हम यूज़ करते हैं ट्रेलिंग पी का एंड फॉरवर्ड पी का। एंड यहाँ पर डिटेक्टिव कंपैरिजन है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ आपको कि गुड न्यूज़ तब है जब ट्रेलिंग पी आपका ज़्यादा है फॉरवर्ड पी से, वहीं अगर ट्रेलिंग पी कम है फॉरवर्ड पी से तो वो लाइक दिखाता है कि कंपनी जो है महंगी होने हो सकती है और अर्निंग गिर सकती है। तो अभी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन ट्रैप की। तो एक्सपेक्टेशन ट्रैप में बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज या फिर जो एनालिस्ट होते हैं वो उस कंपनी के लिए कभी कभी फॉरवर्ड पी को लो एस्टिमेट करते हैं, यानी कि जो ईपीएस होगा उसको बढ़ाकर दिखा देते हैं, ग्रोथ को बढ़ाकर दिखा देते हैं फॉरवर्ड पी के केस में। वो बाई मिस्टेक भी हो सकता है या फिर आपको ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए भी हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कंपनी ने कंटिन्यूसली पिछले 10 साल 15 साल में कैसी ग्रोथ दी है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि दोनों पी रेशियो को सेक्टर के बाकी पीयर्स के साथ कंपेयर करो, अकेले पी पर कभी भी भरोसा नहीं करना है हमें, क्योंकि ये अगर एक ट्रैप हुआ तो आपके फंसने के चांसेस रहेंगे, जिससे कि आप उस शेयर को तो खरीद लोगे लेकिन आगे चल के जो रियल डेटा आएगा, रियल पी निकल कर आएगा, उसमें हो सकता है उस कंपनी की अर्निंग्स फॉल हो और वहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बने, जिसकी वजह से आप वहाँ पर ट्रैप हुआ महसूस करो। तो ये ओवरऑल मेरी एनालिसिस थी ट्रेलिंग पी वर्सेस फॉरवर्ड पी को लेकर। तो अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।